बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.16 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसमें एक बात आप सबसे पहले ये कर लें कि जब भी पॉइंट इस तरफ मूव होगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में। और जब पॉइंट इस तरफ मूव होगा तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। ये बात आपने अंडरस्टैंड कर ली है तो उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो हमारे पास क्या है? 5.818 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 7 का मतलब, अब देखें ये 5 है ना, ये 5 आ गया, आगे पॉइंट है। अब पॉइंट ने 7 डिजिट इस तरफ चले जाना है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये इस तरफ चला जाएगा। अब हमारा जो पॉइंट है यहां से इधर को गया है। अब देखें तो 5 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने डिजिट इधर आ गया है? 7 डिजिट। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब इधर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए तो यहां पर पॉइंट है, अब ये माइनस है तो माइनस आपका हमेशा इस तरफ जाएगा। अब ये है हमारे पास है 9, ये आएगा 9 2 0 3, यहां पर पॉइंट था। अब यहां से पॉइंट 10 डिजिट अंदर को जाएगा। एक डिजिट ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट बन गए। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाया, फिर ये 0। अब देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये -10 था ना, तो पॉइंट हमेशा इस तरफ को जाएगा। देखा है, तो ये 10 डिजिट पीछे आ गया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में चले तो यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में अब इशारिया इस तरफ को जाएगा, तो इशारिया यहाँ पर है, तो इशारिया को अब हम आगे ले जाएंगे 2, आगे 1 6 9। ये देखें तो 1 2 3 डिजिट चल पड़ा है, हमने 8 डिजिट तक जाना है। 3 4 5 6 7 8। अब देखें तो यहां से इशारिया चला था ना, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव में इशारिया इस तरफ को जाएगा, तो हमारे पास है 7 2 आ गया। अब देखें तो 5 पॉइंट जाना था, तो यहां से था, एक पॉइंट ये हो गया, 2 3 4 और 5, ये 5 डिजिट तक चला गया, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आगे इधर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव है, जब नेगेटिव वैल्यू तो इशारिया पीछे को जाता है, तो अब यहाँ से चलेगा तो 54 आ गया। अब यहाँ से 5 से चला है ना इशारिया, -6 डिजिट पीछे जाएगा। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट तक इशारिया आ गया है। ये 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे आ गया, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर करना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो पहला क्वेश्चन हमने किया ना वो था साइंटिफिक नोटेशन थी, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म के अंदर हम लेकर आए थे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सवाल है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। हम 1 करेंगे, देखें तो इसका इशारिया नहीं है, जिसका इशारिया ना हो उसका इशारिया एंड पे होता है, तो अब यहाँ से इशारिया हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। हमेशा इशारिया नॉन डिजिट, जो जीरो डिजिट नहीं है, जीरो के अलावा जो डिजिट होता है पहले डिजिट के बाद इशारिया लगता है, तो पहला डिजिट ये है, इसके बाद हमने इशारिया इधर लगाना है। अब यहां से इशारिया चलेगा 1 2 3 4 5 6 दर्जे इधर आया, तो 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ गई, ठीक है। तो ये 6 डिजिट इस तरफ को इशारिया चला है। आगे चला है तो अब यहां पर इशारिया दिया गया है, हमने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद इशारिया को लेकर जाना है। जीरो जो है वो डिजिट नहीं होता नॉन डिजिट के बाद। अब देखें इशारिया यहाँ पर है, तो यहां से इस तरफ चलेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने दर्जे उस तरफ चला है? 6 दर्जे चला है, तो 1.4 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की ताकत लिखेंगे -6।
-6 क्यों लिखा है? क्योंकि इशारिया इससे इस तरफ को गया है। जब भी इशारिया इस तरफ को जाएगा तो वो माइनस में रकम लिखी जाएगी, और जब इशारिया इस तरफ को पीछे को आएगा तो वो पॉजिटिव रकम होगी। अब देखिए तो इसमें इशारिया नहीं है, जिसमें इशारिया ना हो उसमें इशारिया एंड पे होता है। और यहां से अब हमने शुरू करनी है काउंटिंग, 1 2 3 4। हमने क्यों इस तरफ काउंटिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमने इशारिये को फर्स्ट नॉन डिजिट से पहले लेकर आना है, पहले डिजिट से। अब हम इसका लिखेंगे 8.7402 मल्टीप्लाई, अब 10 की ताकत देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट आ जाएंगे। तो 10 की ताकत हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 डिजिट इशारिया इस तरफ आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी देखें तो इशारिया नहीं है, तो हमने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद इशारिये को लेकर आना है, तो इशारिये को हमने इधर लेकर आना है। अब यहां से इशारिया चलेगा, जिसका इशारिया ना हो उसका इशारिया एंड पे होता है। अब 1 2 3 3 6 3 9 3 12 और 12 और 3 15, तो 15 डिजिट इस तरफ इशारिया आएगा। तो आप लिखेंगे 7.586। ये जो नॉन डिजिट होते हैं इनको लिखा जाता है, उसके अलावा जो जीरो होती है उनको नहीं लिखा जाता। अब इशारिया कितना आया है? इधर आया हमारे पास 15 डिजिट, तो 10 की ताकत आप लिख देंगे 15। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, जब भी इशारिया इस तरफ को जाएगा तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, जब इशारिया इस तरफ को वापस आएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले, तो इधर भी देखें तो इशारिया नहीं है, तो यहां से इशारिया शुरू करेंगे 3 3 6 3 9 9 और 3 12, तो ये 4 पर आएगा। 4.460 मल्टीप्लाई 10 की ताकत कितना आएगा? 12, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो ये हमारा बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब देखिए तो इसमें इशारिया दिया गया है, अब इशारियों को हमने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेकर जाना है। तो यहां से इशारिया चलेगा, यहां तक आएगा, तो ये आएगा 9.95 मल्टीप्लाई, अब देखें तो 3 3 6 3 9 10 और 1 11, तो 11 दर्जे जो है ना वो इशारिया चला है, तो ये माइनस में आएगा, -11, क्योंकि इशारिया था इस तरफ चला है। जब भी इशारिया इस तरफ को जाएगा तो वो नेगेटिव वैल्यू होंगी, जब इशारिया इस तरफ को आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। ये चीज जो है ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है, और ये जो चीज होती है ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व की थी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं।